हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, जिसे आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट था। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस। और इस बुक की एक खासियत ये है दोस्तों कि इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ट्रांसलेशन किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकेंगे इजीली। और हम आपके साथ क्या करते हैं दोस्तों, इसे जो भी स्ट्रक्चर यूज किया गया है उसे हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उसके साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है दोस्तों, हम लोग डिस्कशन करके आपके लिए और इजी बना देते हैं, ताकि आपको इसके एक्सरसाइज को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, अगर ये बुक आपके पास नहीं है और आप इसे सीखना समझना चाहते हैं और इंग्लिश के प्रति कॉन्शियस है दोस्तों, तो इस बुक को ज़रूर ख़रीद लें और इसे आप मेरे साथ वर्क करें और इसके एक्सरसाइज को बनाएं दोस्तों। तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आसान हो जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ हम ग्रामर का भी वीडियो डालते हैं दोस्तों, उसे भी साथ साथ में ज़रूर देखें। और इस बुक में जो है हम सिर्फ ट्रांसलेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, ग्रामर की बात थोड़ा सा कम किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम उसी कंसेप्ट्स को भी क्लियर करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे अभी नए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि आपका सब्सक्राइब करना या लाइक करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। थैंक्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा, या अब हम लोग एक दिमाग में भी पैटर्न बना लिए होंगे दोस्तों कि ये किस तरह से अपनी बात को समझाता है। तो सबसे पहले ये हिंदी सेंटेंस देते हैं, उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर उसका इंग्लिश बनाते हैं, और हम दोस्तों सबको एक्सप्लेन करने के साथ जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स आता है उसे भी आपके सामने डिस्कस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इस में सबसे पहले हिंदी क्या होता है वो देख लेते। वह 2 घंटे से पत्र लिखता रहा है, या वह सुबह से खेलती रही है, या कहिए दोस्तों वह बीमार है, या वह शिक्षक रहा है। इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी एक्शन करता हो या उसकी बात की जा रही हो उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। बहुत बात किए हैं दोस्तों, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ हैज़ या हैव आएगा उसके बाद, और दोनों में से कोई एक आएगा। ये भी पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ये बता देते हैं कि ही शी इट, या सिंगल नेम हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके साथ हैज आता है। और दोस्तों आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो, उसके साथ दोस्तों हमारा हैव आता है। क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हैज आएगा या हैव आएगा ये आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, उसके साथ ये बीन फिक्स रहेगा इस स्ट्रक्चर में। और दोस्तों वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे V1 प्लस ing बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ing जोड़ देते हैं। और इसका अगर नाम भी जानना चाहते हैं दोस्तों तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड्स, ये पहले भी कर चुके हैं, चाहे तो ऑब्जेक्ट हो चाहे अदर वर्ड्स हो, वो दोस्तों हमारा ऑप्शनल है। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, और अदर वर्ड्स रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। और यहाँ पर जो एक ख़ास बात है इस स्ट्रक्चर में, उसे ज़रूर समझ लें दोस्तों कि अगर कोई कहता है वह
लिख रहा है। तो वहाँ पर दोस्तों आप सिंपल बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज राइटिंग, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर ये है कि वह 2 घंटे से सिर्फ है, वह 2 घंटे से लिख रहा है या लिखता रहा है, यानी कि कोई एक्शन कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है, तो उसको दिखाने के लिए और पिछली बात यानी कि पास्ट के टाइम को भी आप अगर साथ में दिखा रहे हैं तो वो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से आपको दिखाना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से काम नहीं चलेगा। तो अगर दोनों में डिफरेंस समझना चाहते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा सुन ले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ हम लोग ये बताते हैं कि उस टाइम यानी कि जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम जो हो रहा है उसे आप बताते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका स्ट्रक्चर ये है, इसके हेल्प से हम वो बताते हैं कि पहले से कोई काम हो रहा है और अभी भी जारी है, इतना समझ गया। और उसमें कोई ना कोई पास्ट का टाइम वर्ड आता है दोस्तों, और अगर नहीं भी आया आप अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, उसमें समझ में आ जाता है कि ये इस तरह की बात कर रहा है, कोई पहले से वर्क जारी है। तो उसके लिए दोस्तों एक जो एक्स्ट्रा तो नहीं, इस टेंस का या इस स्ट्रक्चर का मेन है, यही डिसाइड करता है कि हमारा कोई एक्शन जो हो रहा है वो उस टाइम की बात कर रहा है या पीछे से जो होता हुआ आ रहा है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों न जाए लिखता रहा है या लिख रहा है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। लेकिन इसका मेन डिफरेंशिएट करेगा फॉर या सिंस और टाइम वर्ड। और दोस्तों किसके साथ फॉर आएगा किसके साथ सिंस आएगा वो भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। और टाइम वर्ड जानते हैं दोस्तों कि कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो उसे टाइम वर्ड बोलते हैं, वो लास्ट में रहता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब आइए जो हमारा दूसरा, इसमें ए बी करके स्ट्रक्चर है, तो दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज है, आप इतना बिन तक समझ गए। उसके साथ दोस्तों कोई एक्शन नहीं दिखाया जाता है, वहाँ पर हमारा कोई स्टेट बताया जाता है। तो स्टेट बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट में इज आर एम का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा अगर स्टेट को थोड़ा ड्यूरेशन से बताने के लिए दोस्तों हैज़ बीन या हैव बीन का यूज किया जाता है। ये भी क्लियरली समझ ले और ये जाने कि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ सिंस और फॉर, इसके साथ भी आएगा दोस्तों या तो नाउन या एडजेक्टिव, जो कि हमारा स्टेटस बताने में काम आता था, और वही यहाँ पर भी आएगा। इसके साथ फॉर या सिंस आना ये ऑप्शनल है, ये भी आ सकता है, या अपने कन्वर्सेशन में आप ये बताने के लिए अगर ये हो जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की, तो वो यहाँ पे अगर ये नहीं भी रहता है दोस्तों तो भी आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। और टाइम वर्ड, तो आइए दोस्तों इसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, जो कि इस बुक का खासियत है कि सबसे पहले हिंदी, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसके साथ उसका इंग्लिश, फिर दोस्तों जो एक्स्ट्रा बातें हैं या एक्स्ट्रा कंसेप्ट है उसे हम अपने लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इतना अगर समझ गए दोस्तों तो हम लोग देखते हैं कि वह 2 घंटे से पत्र लिखता रहा है, या दोस्तों ऐसे भी बोला जा सकता है कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई टाइम वर्ड दिखा देता हो से के साथ, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से उसे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे वह पत्र लिख रहा है तो वहाँ बोल सकते थे ही इज राइटिंग अ लेटर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर 2 घंटे आ गया, या आपके बातों से ये समझ में आ रहा है कि कुछ पहले ड्यूरेशन की बात कर रहा है या पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, पहले से जो एक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहा है, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका क्या होगा। सब्जेक्ट हम लोग जान गए हैं दोस्तों, वह का ही यहाँ तक पढ़ेंगे
तो मेल की बात की जा रही है, हिंदी से समझ जाएंगे ही। और ही दोस्तों हमारा हैज लेता है और बीन फिक्स है, ही हैज़ बीन। और एक्शन वर्ब हमारा लिखना है, लिखने का राइट, और उसमें आईएनजी लगा देंगे दोस्तों, तो राइटिंग। यहाँ तक में हो गया, ही हैज़ बीन राइटिंग, वह लिख रहा है या लिखता रहा है, यानी कि कोई काम पास्ट से होता हुआ आ रहा है। वो क्या काम कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आइए जो मेन बात है, सिंस कहाँ यूज होगा और फॉर कहाँ यूज होगा दोस्तों, तो इसे देख ले यहाँ पर कि सिंस से के लिए आता है दोस्तों इस स्ट्रक्चर में, और सिंस का मतलब तो से होता है, लेकिन वो यूज किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि पास्ट में कोई फिक्स टाइम हो, वहाँ से कोई एक्शन जारी हुआ हो, ठीक है, उसके लिए कोई फिक्स टाइम है, वहाँ से शुरू हुआ हो। और दूसरा दोस्तों फॉर भी से के लिए आता है, और इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक ड्यूरेशन बताता है कि कितने देर से, कितने टाइम से कोई काम हो रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है, समझ गए। उसे अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 घंटा पहले से का इंग्लिश या तो सिंस देंगे या फॉर देंगे, और ये डिसाइड कौन करेगा कि आप ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं या ड्यूरेशन बता रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अमाउंट, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 2 साल, 3 साल, ये हुआ आपका पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन दोस्तों। कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग फॉर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिसाइड कर रहा है 2 घंटा, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन की बात कर रहा है, तो वहाँ पर से के लिए फॉर लेंगे, 2 के लिए 2 आवर्स, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, जो भी यहाँ पर रहे दोस्तों उसे फॉर लगा के लास्ट में रख दे। तो अब क्या हुआ, वह 2 घंटे से पत्र लिखता रहा है या लिख रहा है, ये भी बोले या लिखे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ड्यूरेशन की बात कर रहा है तो आपको इसी स्ट्रक्चर से बनाना, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, कंप्लीट, इसे समझ लिए दोस्तों। अब आइए दूसरा है, यहाँ पे वह सुबह से खेलती रही है या खेल रही है, वो कोई माने नहीं है, तो वह अगर खेलती रही है तो उसका अगर बनाना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए, शी हैज बीन, खेलने का प्ले, आईएनजी लगा देते हैं दोस्तों, प्ले में ए भी डाले दोस्तों, प्लेइंग, शी हैज बीन प्लेइंग, यहाँ तक क्लियर। अब आइए दोस्तों कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और पहले सबसे से का सिंस डाले, और ये कौन डिसाइड करेगा हमारा कि वो फिक्स्ड कोई टाइम है या कोई ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों सुबह एक फिक्स टाइम की बात कर रहा है, तो वहाँ पर सिंस आ गया। और दोस्तों कब से, सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, यही डिसाइड करेगा कि सिंस होगा या यहाँ पर फॉर होगा, ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से खेल रही है, से का फॉर या सिंस। अगर कोई फिक्स्ड टाइम है तो वहाँ पर सिंस लेंगे, अगर कोई ड्यूरेशन बता रहा है तो वहाँ पर हम लोग फॉर लेंगे। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है तो वो भी डालेंगे, लेकिन सिंस के पहले। अगर ऐसा होता दोस्तों कि वह सुबह से खेल रही है और कहाँ, फील्ड में, तो शी हैज बीन प्लेइंग इन द फील्ड, और सिंस मॉर्निंग, क्लियर। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर स्टेटस बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों 2 तरह से स्टेटस आप बता सकते हैं। अगर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बता सकते हैं, ही इज इल या ही इज अ टीचर, ये सिंपल है, बस आपने बता दिया। लेकिन अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ दिनों से वो है या बहुत दिनों से है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। वह बीमार रहा है, ही हैज बीन, इतना तक आपका फिक्स हो गया। ये बता रहा है कि कोई एक्शन
पहले से हो रहा है या कोई स्टेटस पहले से आ रहा है, और वो क्या है दोस्तों, बीमार। बीमार का इंग्लिश इल, तो ये ही हैज़ बीन इल। अब यहाँ पर अगर देते हैं कि वो 3 दिनों से बीमार है, तो वहाँ पर लिखेंगे ये हो गया दोस्तों पीरियड, तो फॉर 3 डेज। और अगर ये कहते हैं कि वह मंडे से बीमार है यानी सोमवार से बीमार है, तो ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। समझ गए, क्लियर, कि फोर भी आए सिंस भी आए तो भी यही रहेगा, नहीं भी आए तो भी दोस्तों अगर ज़्यादा दिनों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर से बताएंगे। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसे समझ लें दोस्तों। दूसरा, ये तो एडजेक्टिव है। दूसरा दोस्तों, ही हैज़ बीन, कि ये बहुत दिनों की बात कर रहा है, यानी कि ये आपको पास्ट में कोई एक्शन हो चाहे स्टेटस हो वो अभी भी जारी है। तो ही हैज़ बीन अ टीचर। अ टीचर मतलब कि वह शिक्षक रहा है, यानी कि वे बहुत दिनों से शिक्षक है, उनकी बात की जा रही है। और सिंपली किसी की बात करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाह रहे हैं। ही इज अ टीचर, वह शिक्षक हैं। और अगर इसमें बोलते हैं कि वह बहुत दिनों से शिक्षक है, तो ही हैज़ बीन अ टीचर, ये नाउन। तो इस तरह से दोस्तों ये एडजेक्टिव हुआ, और ये नाउन भी आ सकता है दोस्तों। लेकिन ज़्यादा ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही हो तो वहाँ पर दोस्तों हमारा ही हैज़ बीन लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं लेंगे, ही इज इल या ही इज अ टीचर नहीं लेंगे। और दोस्तों सिंस फॉर समझ गए, ये स्ट्रक्चर समझ गए। अब आइए छोटा सा है कि अगर नोट लगाना हो तो निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कहाँ लगाएंगे। तो जैसे कि वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है, या वह सुबह से नहीं खेलती रही है, वह बीमार नहीं रहा है, या वह शिक्षक नहीं रहा है। अगर नहीं के सेंस में, निगेटिव सेंस में देना हो दोस्तों, तो चाहे हैज आए चाहे हैव आए दोस्तों, उसके बाद आपको नोट लगाना है। उसके बाद कोई भी वर्ब रहे, अदर वर्ड्स रहे, आगे नहीं जाना है। क्लियर दोस्तों, कि नोट अगर लगाना है तो हैज़ के बाद या हैव के बाद, बस इतना ही आपको देखना है इस स्ट्रक्चर में। और इसका शॉर्ट फॉर्म जानते हैं दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है, और इसका साउंड होता है हजंट और हैवंट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर इसे अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों, ताकि वो लोग भी देख सके और सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।